बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एमपी अब तक का बुलेटिन। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। और सबसे पहले बात एमपी कांग्रेस की, जिसमें अंदरूनी घमासान लगातार जारी है। भोपाल में कांग्रेस की पॉलिटिकल अफेयर कमेटी यानी कि पीएसी की एक हाई प्रोफाइल ऑनलाइन बैठक हुई। पीएसी की बैठक प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी की तरफ से बुलाई गई थी, जिसका मुख्य एजेंडा छात्रों की गूंज कार्यक्रम की रूपरेखा तय करना और राज्य के मौजूदा राजनीतिक घटनाक्रमों पर रणनीति बनाना था। इसी दौरान भोपाल स्थित प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के बाहर नाराज कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। रतलाम से पैदल यात्रा कर पहुंचे इन कार्यकर्ताओं का आरोप है संगठन में आम कार्यकर्ताओं की कोई सुनवाई नहीं और गुटबाजी हावी है। बाद में नाराज कार्यकर्ताओं ने धरना दिया। ये प्रदर्शन पार्टी से 6 साल के निष्कासन के विरोध में किया गया। बताया जा रहा है कल शाम प्रदर्शनकारी पीसीसी चीफ जीतू पटवारी से भी मिले थे, लेकिन उनकी समझाइश के बाद भी आंदोलन वापस नहीं लिया गया। उधर रतलाम जिला कांग्रेस का कहना है अनुशासनहीनता के चलते कार्रवाई की गई थी। और वीर भारत न्यास मामले पर आमने सामने आने के बाद आज पीसीसी चीफ जीतू पटवारी और पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने संयुक्त रूप से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जीतू पटवारी ने जहां कई मुद्दों पर सरकार को घेरा, तो वहीं पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने कहा कि कांग्रेस एक है। उन्होंने कहा जीतू पटवारी और दिग्विजय सिंह में विवाद का भ्रम फैलाया जा रहा है। दिग्विजय ने कहा कि पटवारी मेरे बेटे जैसे हैं। दलाल शब्द का इस्तेमाल पटवारी के लिए नहीं किया। मेरा आग्रह यह है कि आप देखो, ईमानदारी से सर्च करो, जितने ट्रस्ट 1 रुपए में दिए जाते हैं, कितने भी करोड़ की संपत्ति 1 रुपए में लीज दी जाती है, वो सब आरएसएस बीजेपी के क्यों होते हैं? भ्रम फैलाया जा रहा है कि जीतू पटवारी जी और दिग्विजय सिंह में अंदर कोई विवाद है। ये मेरे पुत्र समान है और मुझे 50 साल से ज़्यादा कांग्रेस पार्टी में हो गए हैं। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष तो क्या, किसी और कांग्रेस के नेता के खिलाफ भी मैं दलाल शब्द उपयोग नहीं कर सकता। जिस दलाल के बारे में बात की है वो पत्रकार है जिसने ये बात छापी थी। नवीन व्यावसायिक शिक्षा प्रशिक्षक महासंघ के बैनर तले व्यावसायिक शिक्षकों का धरना राजधानी भोपाल में दूसरे दिन भी जारी है। मंगलवार को व्यावसायिक शिक्षक डीपीआई पहुंचे, लेकिन अधिकारियों और पुलिस की सूचना के बाद सभी को फिट इंडिया पार्क में डिटेन कर दिया गया। इसके बाद सभी व्यावसायिक शिक्षक आंदोलन पर बैठ गए। व्यावसायिक शिक्षकों का कहना है कि जब तक उन्हें उनकी मांगों पर जो है लिखित आश्वासन नहीं मिल जाता, उनका राजधानी भोपाल में अनिश्चितकालीन धरना जारी रहेगा। कल से डेरा डाले हुए व्यावसायिक शिक्षक सबसे पहले तो उन्होंने जो है पहले अंबेडकर पार्क में अनिश्चितकालीन धरने का ऐलान किया। उसके बाद आज जब सभी व्यावसायिक शिक्षक डीपीआई पहुंचने वाले थे, वहां धरना देने वाले थे, लेकिन पुलिस ने उनको फिट इंडिया जो पार्क होता है उसमें सभी को कह सकते हैं कि डिटेन टाइप का कर दिया है और सबको बोल दिया है कि आप यहीं रहें, यहीं से अपनी आवाज़ को बुलंद करें, चाहे वो आवाज़ ऊपर तक ना पहुंच पाए, क्योंकि ना तो यहाँ वो प्रदर्शन करते हुए दिखेंगे, ना ही कोई उनकी कोई सुनवाई करने आएगा। लेकिन जितने भी करीब 6000 से ज़्यादा व्यावसायिक शिक्षक हैं वो अब आर पार की लड़ाई के मूड में हैं और यहीं पर पिछले 2 दिन से डटे हुए हैं। ना ऊपर छत है, ना खाने का कुछ इंतजाम, बावजूद उसके प्रदर्शन लगातार जारी है। और हम उन सभी से ही फिर से एक बार और बात कर लेते हैं। सर, कल भी हम आपके साथ थे, हमने देखा आपने अपनी सारी मांगें भी बताई और अपने पिछले 10 साल का संघर्ष भी बताया। आपको लग रहा है कि अब आप जो लड़ाई में उतर चुके हो उसको अंजाम तक पहुंचा पाओगे? जी बिल्कुल सर, अंजाम तक पहुंचेगी लड़ाई यदि अंजाम तक नहीं पहुंचेगी तो ये लड़ाई बढ़ेगी, तो इसको अंजाम तक तो पहुंचना ही होगा।